हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं एक सच्ची और डरावनी घटना। मेरा नाम आकाश पांडे है और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और भयानक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शाकिनी साधना से जुड़ी है। यह कहानी इतनी डरावनी है कि हो सकता है आपको इस पर यकीन ना हो, लेकिन जिसके साथ यह घटना घटी थी उसने मुझे खुद बताया था। अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां पसंद हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, शाकिनी साधना एक बहुत ही खतरनाक तंत्र विद्या है जिसमें मरे हुए इंसान की लाश का इस्तेमाल करके अलौकिक शक्तियां प्राप्त की जाती हैं। लेकिन यह साधना बेहद खतरनाक है और अगर यह गलत हो जाए तो साधक की मौत भी हो सकती है। आज की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक इंसान के लालच ने पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया। यह घटना उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के पास एक छोटे से गांव कमलापुर की है। वहां त्रिपाठी जी नाम के एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। त्रिपाठी जी की उम्र लगभग 50 साल थी और वह एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर का काम करते थे। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी एक धार्मिक महिला थी। उनके 2 बेटे थे, बड़ा राम प्रकाश और छोटा श्याम प्रकाश। राम प्रकाश की शादी हो चुकी थी और वह अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था, लेकिन श्याम प्रकाश अभी भी माता पिता के साथ ही रहता था। त्रिपाठी जी का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम ओम प्रकाश त्रिपाठी था। ओम की प्रकृति बचपन से ही अलग थी। वह हमेशा अजीब अजीब किताबें पढ़ता रहता था और तंत्र मंत्र में बहुत दिलचस्पी रखता था। लोग कहते थे कि वह भूत प्रेत और जादू टोने की बातों में बहुत यकीन रखता था। त्रिपाठी जी ने कई बार अपने भाई को समझाया कि यह सब बकवास है, लेकिन ओम प्रकाश उनकी एक नहीं सुनता था। साल 2019 की बात है। ओम प्रकाश को कहीं से एक पुरानी किताब मिली थी जिसमें शाकिनी साधना का तरीका लिखा था। किताब में लिखा था कि अगर यह साधना सफल हो जाए तो इंसान को अपार धन दौलत मिल सकती है और वह जो चाहे वो कर सकता है। किताब में यह भी चेतावनी थी कि यह साधना बेहद खतरनाक है और इसे केवल अनुभवी तांत्रिक ही कर सकते हैं। लेकिन ओम प्रकाश के मन में लालच इतना ज्यादा था कि उसने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि वह भी यह साधना करके अमीर बन जाएगा। किताब के अनुसार शाकिनी साधना के लिए एक ताजी मरी हुई औरत की लाश की जरूरत होती है। कुछ दिन बाद गांव में एक 25 साल की औरत की मौत हो गई। उस औरत का नाम था कमला और वह बुखार से मर गई थी। रात को जब सब लोग सो गए तो ओम प्रकाश चुपके से शमशान घाट में गया और कमला की लाश को चुरा कर ले आया। उसने लाश को अपने घर के पिछवाड़े एक पुराने कमरे में छुपा दिया। अगली रात से ओम प्रकाश ने शाकिनी साधना शुरू कर दी। वह रात के 12 बजे उस मुर्दा औरत के सामने बैठकर अजीब अजीब मंत्र पढ़ता था। वह लाश के चारों तरफ लाल कपड़ा बिछाकर, दिए जलाकर और धूप अगरबत्ती जलाकर पूजा करता था। किताब के अनुसार उसे 21 दिन तक लगातार यह साधना करनी थी, लेकिन 7वें दिन से ही अजीब चीजें होने लगी। त्रिपाठी जी के घर में रात को बहुत अजीब आवाजें आने लगी। रात के 12 बजे के बाद छत पर किसी के चलने की आवाज आती थी, जैसे कोई भारी भरकम औरत ऊपर चल रही हो। कभी कभी पायल की आवाज भी सुनाई देती थी। सुमित्रा देवी को रात में अजीब अजीब सपने आने लगे। वह सपने में देखती थी कि एक लंबे बालों वाली काली औरत उसके कमरे में आती है और उसे घूरती रहती है। वह औरत की आंखें लाल थीं और वह बहुत डरावनी लगती थी। श्याम प्रकाश को भी परेशानी होने लगी। वह रात को पढ़ाई कर रहा होता था
तो उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। जब वह इधर उधर देखता तो कुछ नहीं दिखता था, लेकिन उसे बहुत डर लगता था। 10वें दिन की रात को एक बहुत भयानक घटना हुई। रात के 2 बजे अचानक त्रिपाठी जी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में एक 10 फुट लंबी काली औरत खड़ी है। उस औरत के बाल जमीन तक लंबे थे, आंखें लाल थीं और वो बहुत डरावनी लग रही थी। वह त्रिपाठी जी को देखकर हंस रही थी। त्रिपाठी जी डर के मारे चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर पूरा घर जग गया। लेकिन जब सुमित्रा देवी और श्याम प्रकाश आए तो वहां कुछ नहीं था। त्रिपाठी जी को बहुत तेज बुखार आ गया और वह बेहोश हो गए। अगले दिन त्रिपाठी जी ने सोचा कि यह सब ओम प्रकाश की वजह से हो रहा है। उन्होंने अपने भाई से पूछा तो पहले तो वह झूठ बोलता रहा, लेकिन जब त्रिपाठी जी ने धमकाया तो ओम प्रकाश ने सच बता दिया कि वह शाकनी साधना कर रहा है। त्रिपाठी जी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि तुरंत यह सब बंद करो, लेकिन ओम प्रकाश ने कहा कि अब वह साधना बीच में नहीं छोड़ सकता क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। 12वें दिन से हालात और भी बिगड़ गए। घर में सामान अपने आप गिरने लगा। रसोई के बर्तन रात को अपने आप गिरकर टूट जाते थे। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते रहते थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि रात को पूरे घर में हजारों औरतों की एक साथ हंसने की आवाज आती थी। सुमित्रा देवी की हालत बहुत खराब हो गई। वह दिन भर डरी डरी रहती थीं और रात को सो ही नहीं पाती थी। श्याम प्रकाश ने अपने दोस्त के घर जाकर रहना शुरू कर दिया। 15वें दिन रात को सबसे भयानक घटना घटी। त्रिपाठी जी सो रहे थे तो अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें हिला रहा है। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वही 10 फुट लंबी काली औरत उनके सामने खड़ी है। इस बार वो और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उस औरत ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे परेशान किया है, अब मैं तुम सबको परेशान करूंगी। या तो तुम मेरी साधना पूरी करवाओ या फिर सबको मरने के लिए तैयार रहो। त्रिपाठी जी इतना डर गए कि वह बेहोश हो गए। सुबह उनकी हालत बहुत खराब थी। उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था और वह बड़बड़ाते रहते थे। अब त्रिपाठी जी को समझ आ गया कि यह मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने गांव के मौलवी साहब को बुलवाया। मौलवी साहब का नाम था हाजी अब्दुल रहमान और वो बहुत जानकार इंसान थे। उन्होंने घर आकर देखा और कहा कि यह बहुत नेगेटिव एनर्जी है। मौलवी साहब ने पूरे घर में कुरान की आयतें पढ़ी और दुआ की। उन्होंने कहा यह शाकनी बहुत खतरनाक है और इसे हटाना आसान नहीं है। उन्होंने ओम प्रकाश से कहा कि तुरंत साधना बंद करो और लाश को वापस शमशान में दफन कर दो। लेकिन ओम प्रकाश ने कहा कि वह साधना बीच में नहीं छोड़ सकता। अब केवल 6 दिन बचे हैं और अगर साधना पूरी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मौलवी साहब ने चेतावनी दी कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन ओम प्रकाश नहीं माना। 16वें दिन से स्थिति और भी भयावह हो गई। शाकिनी अब दिन में भी दिखाई देने लगी। सुमित्रा देवी ने देखा कि रसोई में एक काली औरत खड़ी है और वह उसे देखकर हंस रही है। वह इतना डरी कि वह बेहोश हो गई। त्रिपाठी जी की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। वह अजीब अजीब बातें करने लगे और कभी कभी अचानक चिल्लाने लगते थे। डॉक्टर ने कहा ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर की कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। 18वें दिन रात को शाकिनी ने हमला कर दिया। वह त्रिपाठी जी के कमरे में आई और उन्हें उठाकर हवा में फेंक दिया। त्रिपाठी जी की पसली में चोट लग गई और वह बुरी तरह से घायल हो गए। सुमित्रा देवी और श्याम प्रकाश दौड़ कर आए तो देखा कि त्रिपाठी जी जमीन पर पड़े हैं
और सांस लेने में उन्हें मुश्किल हो रही है। अब हालात इतने बिगड़ गए कि मौलवी साहब ने कहा कि उन्हें एक बहुत बड़े पीर बाबा को बुलाना पड़ेगा। पीर बाबा दिल्ली से आए थे। उनका नाम था पीर सैयद हुसैन शाह। वो बहुत जानकार थे और जिन्न भूत से निपटने में काफी माहिर थे। पीर बाबा ने घर आकर देखा और कहा, यह तो बहुत शक्तिशाली शाकिनी है। उन्होंने कहा कि वो अपने जिन्न भेजकर पता लगाएंगे कि यह कहां से आई है यहाँ पर। पीर बाबा ने अपने 5 जिन्न भेजे, लेकिन 2 घंटे बाद केवल 2 जिन्न ही वापिस आए। बाकी 3 गायब हो गए। वापस आए जिन्नों ने बताया कि यह शाकिनी बहुत ताकतवर है और वह किसी की साधना से आई है। पीर बाबा परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि यह मामला उनकी समझ से बाहर है। अब उन्हें किसी अघोरी की मदद लेनी पड़ेगी। काशी में गंगा किनारे एक अघोरी रहता था। उसका नाम था बाबा कालीचरण। वो बहुत ही शक्तिशाली था और तंत्र मंत्र का ज्ञाता था, लेकिन वो बहुत कम लोगों से मिलता था। पीर बाबा त्रिपाठी जी को लेकर काशी गए। रात के समय वह घोड़ी गंगा के किनारे एक जलती चिता के पास बैठा था। उसके चारों तरफ हड्डियां बिखरी थीं और वह बहुत डरावना लग रहा था। अघोरी ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। तुम्हारे घर में शाकिनी का प्रकोप है। फिर उसने त्रिपाठी जी से पूछा, तुम्हारे घर में किसी ने शव के साथ तंत्र साधना की है क्या? त्रिपाठी जी ने सब कुछ सच सच बता दिया। अघोरी ने कहा, तुम्हारा भाई बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है। शाकिनी से साधना बहुत खतरनाक है। अगर यह पूरी हो गई तो शाकिनी हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रह जाएगी और अगर बीच में छोड़ी तो वह सबको मार देगी। अघोरी ने कहा कि अब केवल एक ही रास्ता है। ओम प्रकाश को साधना पूरी करनी होगी, लेकिन सही तरीके से। अघोरी ने एक विशेष मंत्र दिया और कहा कि साधना की आखिरी रात यह मंत्र पढ़ना होगा। इससे शाकिनी वापिस चली जाएगी। 21वें दिन की रात अघोरी खुद त्रिपाठी जी के घर आया। उसने ओम प्रकाश को सही तरीका बताया। रात के 12 बजे जब हम ओम प्रकाश साधना कर रहा था तो अचानक पूरा घर हिलने लगा, जैसे कोई भूचाल आया हो। शाकिनी बहुत गुस्से में आ गई। वो चिल्लाने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन अघोरी ने अपने शक्तिशाली मंत्रों से उसे वश में किया। आखिर में अघोरी ने शाकिनी से कहा, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम्हें वापस जाना होगा। शाकिनी ने एक जोर की चीख मारी और वो वहां से अंतर्धान हो गई। अघोरी ने ओम प्रकाश को चेतावनी दी, आइंदा कभी ऐसी गलत साधना मत करना, यह बहुत खतरनाक है। आज तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। उसके बाद त्रिपाठी जी के घर में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को बहुत प्रभावित किया था। ओम प्रकाश ने कसम खाई कि वह कभी भी तंत्र मंत्र नहीं करेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी लालच में आकर ऐसी खतरनाक चीजों को नहीं करना चाहिए। शाकिनी साधना जैसी तंत्र विद्याएं बहुत ही खतरनाक होती हैं और अगर कुछ गलत हो जाए तो पूरे परिवार को नुकसान हो सकता है। ओके दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और आप अपनी कहानी मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।